भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर कोरोना रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन 3-4 मई से 2 सप्ताह के लिए उसकी अवधि बढ़ाई गई है। कतिपय इसमें प्रतिबंधों को शिथिल भी करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने भी उस पर एक नियमावली निर्गत किया है। उसके आधार पर जनपद आजमगढ़ में जो निर्णय लिया गया है वो संक्षेप में इस प्रकार है। चकसेकटी नयापुर के 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा जो कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक है। वहाँ पर मात्र स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, नागरिक आपूर्ति की डोर टू डोर डिलीवरी या आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आवागमन अनुमति के आधार पर ही दिया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र है जनपद आजमगढ़ का, उसमें चूंकि कहीं कोई संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चकसेकटी के संक्रमण के कारण ऑरेंज जोन में है, इसलिए दुकानों के खोलने के विषय में विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मैं जनपद वासियों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं सकारण है, कि इधर विगत 4 दिनों में और आने वाले 1 सप्ताह बहुत सारे प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब से उनका आगमन होगा और वो जनपद के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, जिनको परीक्षण के बाद हम क्वारंटाइन करेंगे। जो लोग लक्षण युक्त नहीं होंगे उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे, जो लक्षण होगा उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन करेंगे, और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखेंगे, और नहीं पाया जाता है तो 1 सप्ताह रख के फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजेंगे। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के मध्य लगभग 10,000 लोग आए थे और 15 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच 14,000 लोग आए थे, उसके आधार पर मेरा एक अनुमान है, और जिस तरह प्रतिदिन मुझे रोज 300 फोन आते हैं, उसके आधार पर मेरा आकलन है कि लगभग 10,000 लोग जरूर न्यूनतम मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब से आएंगे। उनको हमें सेटल करना है, उन पर हमें निगाह रखनी है, सर्विलांस रखना है। ऐसे में अगर सारी दुकानें एक साथ खुल जाएंगी, सारी गतिविधियां एक साथ हो जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना संभव नहीं होगा। स्वतः अनुशासन दुकानें बंद होने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। सारी दुकानें खुल जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा, पुलिस कितना जगह डंडे चलाएगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जनपद के हित में और गतिविधियों के हित में कि फेज वाइज हम ओपन करें। अभी तक कृषि उपकरण और खाद्य रसायन से संबंधित दुकानें खुली ही हैं, सब्जी, फल की दुकानें खुली ही हैं, अंडे मछली की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किराना की दुकानों में 7 से 10 और 2 से 5 खुल रही थी, उसको हमने सुबह 7:30 से लेकर शाम के 6:30 तक लगातार ओपन करने का आदेश कर दिया है। चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर्स
खुल सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उनको सीएमओ के यहाँ कोविड-19 का प्रशिक्षण उनके और उनके स्टाफ को लेना अनिवार्य है, और उनके स्टाफ को पीपी किट, ग्लव्स, कैप के साथ जो सुरक्षा उपकरण है उसके साथ लैस होना जरूरी है। इन प्रावधानों के साथ जो लोग खोल रहे हैं वो खोल सकते हैं।